अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये मेरा पान का प्लांट है जो कटिंग से ग्रो किया है और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि पान के प्लांट की केयर कैसे की जाती है और इसकी प्रोपेगेशन कैसे की जाती है। पान का प्लांट अमूमन हम अपने घर में बड़े शौक़ से लगाते हैं। इसके काफ़ी इस्तेमाल भी किया जाता है मुख्तलिफ़ जगहों पे। और पान का प्लांट जो है वो वाइन की शक्ल में आगे बढ़ता है, यानी इसकी वाइन होती है। जिस तरह ये मनी प्लांट है, इनकी वाइन होती है, जिस तरीके से ये आगे बढ़ते हैं बिल्कुल ऐसे ही मनी प्लांट की तरह पान के प्लांट की भी वाइन होती है और इसकी केयर भी इन्हीं मनी प्लांट की तरह की जाती है। लेकिन थोड़ी सी एक दो बातें चेंज है जो मैं आपको भी आगे बताऊंगी। तो ये पान का जो प्लांट है बड़ी खूबसूरती से आगे बढ़ता है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है और इसको हम पॉट में भी लगाते हैं और ज़मीन पे भी लगाते हैं। पॉट में भी इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और ज़मीन में भी इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। खैर ज़मीन में तो इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि ज़मीन में जो भी प्लांट लगाया जाता है उसकी ग्रोथ होती ही बहुत अच्छी है। इससे कि ज़मीन जो होती है उससे मुसलसल उनको नमी मिलती रहती है और उससे मुख्तलिफ एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती रहती है। पॉट में एक लिमिटेड आप देखिए स्पेस होती है, उसमें हम अगर सही से उस प्लांट को फर्टिलाइज़ कर दें तो ठीक है, वरना ज़रा सी मिस्टेक कर देते हैं तो वो ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होती इतनी ज़मीन में होती है। ज़मीन की तो खैर बात ही और होती है। लिहाजा ज़मीन पर जब इसको लगाते हैं तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है। और अमूमन मैंने घरों में देखा है कि ज़मीन पर लगा के उसको छोड़ देते हैं, वो यहाँ से वहाँ तक फैलता चला जाता है। जैसे कि हम ग्राउंड कवर बहुत से प्लांट लगाते हैं ना, उस तरीके से वो भी लगा देते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं। लेकिन बहुत घरों में ये भी देखा है कि उसको ऊपर चढ़ा देते हैं, जिस तरह मनी प्लांट को हम रस्सी से डोरी से चढ़ाते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह उसको चढ़ा देते हैं और फिर सारा नीचे दूसरे पौधे लगा देते हैं। लेकिन ये कि वो डोरी से मनी प्लांट की तरह चढ़ा दिया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही पॉट में भी किया जाता है। पॉट में भी उसको जैसे कि हमने अपनी ये मॉस स्टिक लगा के अपने मनी प्लांट को चढ़ाया हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही इसको भी चढ़ा लिया जाता है। क्योंकि इसके अंदर भी वैसे ही एरियल रूट्स निकलती रहती हैं, वैसे ही रूट्स निकलती हैं जो बिल्कुल ऐसे ही मॉस स्टिक को पकड़ लेती हैं और इस तरह मॉस स्टिक पे लगा के चढ़ाया जाता है। इसके अलावा डोरियाँ बांध के, रस्सी बांध के दीवार पर जहाँ कहीं भी चढ़ा दिया जाता है तो वहाँ से भी प्लांट बढ़ता रहता है। बाज़ लोग उसको छोड़ भी देते हैं और वैसे भी वो नीचे फैलता रहता है। तो जो भी करना चाहे आप कर सकते हैं, लेकिन ये पॉट में हम अमूमन मॉस स्टिक पर या रस्सी बांध के ऊपर चढ़ा देते हैं। अच्छा, इस प्लांट की अगर हम बात करें सनलाइट की तो बिल्कुल मनी प्लांट की तरह इसको भी डायरेक्ट सनलाइट पसंद नहीं होती है। लेकिन ये कि सर्दी में आप थोड़ी देर के लिए इसको डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं, सुबह मॉर्निंग की या इवनिंग की थोड़ी देर की, इसलिए काफ़ी सर्दियाँ होती हैं और सुबह की लाइट तो बड़ी जो ठंडक होती है सर्दियों की जो लाइट होती है वो कुछ डायरेक्ट सनलाइट थोड़ी सी ठंडक लिए हुई होती है, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग की अगर आप रखना चाहें। जैसे हम मनी प्लांट को भी कहते हैं कि अगर आ जाए सुबह की डायरेक्ट सनलाइट सर्दियों की तो चल जाता है, लेकिन गर्मियों की ये बर्दाश्त ज़्यादा नहीं कर पाता और फिर इसके लीव साइड से बर्न होने लग जाते हैं। गर्मियों में आप इसको ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पर ये इनडायरेक्ट सनलाइट आए। दो प्लांट्स के नीचे, ऐसे अगर ट्री है तो उसके नीचे आप पॉट रख दें, छन के थोड़ी सी अगर डायरेक्ट सनलाइट आ रही है तो आज आ जाए, वरना ये कि इनडायरेक्ट सनलाइट उसको मिलेगी, अच्छी रहेगी इसके लिए। यानी ये शेड का प्लांट है, शेड लिविंग प्लांट है। इसको आप कॉरिडोर्स वगैरह में रख सकते हैं, लिविंग रूम में रख सकते हैं, लेकिन कि फिर विंडो के पास रखिए आप, ताकि वहाँ इसको थोड़ी सी सनलाइट मिल जाए। ऐसे कि बिल्कुल अगर आप शेडी एरिया में रखेंगे तो फिर भी इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होगी। फिर पानी का आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, इसलिए कि बहुत ज़्यादा पानी, ओवर वाटरिंग, ये प्लांट ख़राब होता है। यही जो होती है चीज़, यानी यही वजह जो फ़र्क है इसमें और मनी प्लांट में, समझे। मनी प्लांट में तो हम कहते हैं ना बारिश का पानी भी खूब जा रहा है, खूब अच्छी ग्रोथ हो रही है, लेकिन इसके अंदर बारिश का पानी ये ओवर वाटरिंग हम करते हैं तो ये रूट रॉट हो जाती है, इसकी रूट से होती है। तो बस इसकी मिट्टी हल्के की मॉइस्ट रहनी चाहिए। जैसे कि आप देखिए मेरी इस वक्त की है, ये होती है हल्के की मॉइस्ट मिट्टी होनी चाहिए। ये देखिए मॉइस्ट मिट्टी ऐसी रहे, इससे ज़रा से ज़्यादा भी हो जाएगी तो चल जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। इसलिए आप ड्रेनेज होल का चेक करते रहिए। और मिट्टी आप जो बनाएंगे ना, देखिए मैं आपको दो कॉम्बिनेशन में बताती हूँ, दोनों ही बेस्ट है। एक कॉम्बिनेशन ये है कि आप 4 हिस्से कीजिए मिट्टी के अपने पॉट में। एक हिस्सा आप लीजिए गोबर की, एक हिस्सा आप सैंड ले लीजिए, एक हिस्सा अपनी गार्डन के सॉइल ले लीजिए, एक हिस्सा आप गोबर की खाद ले लीजिए और एक पार्ट जो है आप वर्मी कंपोस्ट या कॉम्पोस्ट ले लीजिए। यानी इक्वल क्वांटिटी में 4 चीज़ें लीजिए। ये कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा रहता है।
अगर ये आप नहीं बनाना चाहते तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप समझिए एक हिस्सा जो है आप अपने गार्डन की सॉइल ले लीजिए और एक हिस्सा आप ले लीजिए कॉम्पोस्ट या लीफ कॉम्पोस्ट, जो भी किचन वेस्ट से बनता है कॉम्पोस्ट वो ले लीजिए, और एक हिस्सा जो है आप ले लीजिए गोबर की खाद। तो ये तीन का बना लीजिए, तो ये भी बहुत अच्छा रहता है आपके प्लांट के लिए। तो ये इससे भी आपकी सॉइल बहुत अच्छी रहेगी। अच्छा, पानी मैंने बता दिया, पानी बहुत ज़्यादा फिर नहीं डालना है, वहाँ पर डालना है, मॉइस्ट रखिए मट्टी तो ज़्यादा अच्छी रहेगी। ये बिल्कुल बेस्ट है, ठीक है, ये बेस्ट रहेगी बात। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बात बताऊँ कि इसको आप जितना ज़्यादा तोड़ेंगे ना, इसके ब्रांचेस आगे से, ऐसे बुशी करना है। जैसे कि मैंने बताया, मैंने आपको इसको बुशी किया है। अब आप देखिए मेरा ये प्लांट कितना बुशी हो गया है ना, मनी प्लांट। इसी तरह आपने इसकी पिंचिंग करती रहनी है, कटिंग करती रहनी है। ऐसे कि ऊपर की कोपल है, आप यहाँ से इसको यहाँ से इतना ही सब कर दीजिए, ये पोर्शन खा लीजिए मज़े से, और ये पोर्शन बाकी में यहाँ निकल आएगा। ये बड़ा मज़ा रहेगा ना, तोड़ते रहिए खाते रहिए, उससे बड़ा मज़ा। मैंने इसलिए लगाया प्लांट, मुझे दिल चाहता है ना कभी दोपहर को खाने के बाद कुछ खाने का या रात को, तो एक पत्ता तोड़िए, उस पर सौंफ रखें और खा लीजिए, बड़ा मज़ा आता है। तो इसीलिए मैंने ये प्लांट स्पेशली लगाया है। अच्छा, ये जो है इस तरह से आप इसकी पिंचिंग करते रहेंगे ना, तो ये खूब अच्छा बुशी होता चला जाएगा। जितना आप ज़्यादा इसकी पिंचिंग करेंगे, कटिंग करेंगे, उतना अच्छा होगा। आप देखिए कि ये एक ब्रांच थी ना, अब आप देखिए इसकी कितनी ब्रांचेस निकलनी शुरू हो गई। ये देखिए अब 3 ब्रांच निकल, अब फिर लीफ नीचे से निकल रहा है। और आप देखिए कि ये तो मैंने बता दिया कि इसको आप बुशी कीजिए। अच्छा, अब देखिए इसको प्रोपेगेट कैसे करते हैं। बिल्कुल मनी प्लांट की तरह इसको प्रोपेगेट करेंगे। आप भी देखिए कि इसकी इस तरह से एरियल रूट्स निकलती हैं। देखिए आप ये देख रहे हैं, ये देखिए ये निकल रही है, ये निकल रही है, हर नोट पर निकलती हैं। तो अब मैं इसको 3-4 समझे लगा सकती हूँ। यहाँ से कट कर दूँ तो ये निकल आएगा, इतना पोर्शन लगा दूँ, इतना पोर्शन लगा दूँ, तो बहुत ईजिली देखिए कितनी लंबी लंबी रूट्स होकर ये नीचे अब मट्टी में जा रही हैं। तो इस तरह से इसको भी प्रोपेगेट जिस मनी प्लांट को करते हैं। इसके अलावा ये भी कर सकते हैं कि आप इसको ऐसे बेंड कर दीजिए, ऐसे करके दूसरा गमला रख दीजिए यहाँ पर, या एयर लेयरिंग कर दीजिए, और जब वो आपके दूसरे पॉट के अंदर प्लांट जब इसकी लीफ निकलती रहेंगी तो रूट उसके पॉट के अंदर चली जाएंगी, और मूव नहीं कीजिएगा अपने पॉट को ना, मूव नहीं कीजिएगा। और फिर बाद में यहाँ से आप कुछ महीने बाद यहाँ से कट कीजिए तो एक नया प्लांट बन जाएगा आपके पास। तो इस तरह से भी आप इसको प्रोपेगेट कर सकते हैं बहुत ईजी। जैसे मनी प्लांट को करते हैं ना, बिल्कुल वैसे आप इसको प्रोपेगेट कर सकते हैं। अच्छा, और दूसरी बात ये कि आप इसको पानी के अंदर भी, जैसे मनी प्लांट हम पानी में ग्रो करते हैं, आप इसको पानी में ग्रो कर लीजिए। मेरा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना, फिर मैं पानी में ग्रो करूँगी तो फिर आप लोगों को भी दिखाऊंगी। इसलिए कि मनी प्लांट की तरह इसको पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं पानी में ग्रो कीजिए, उसके बाद जब फिर आपका दिल चाहे कि तो चले प्लांट अब काफ़ी इसकी रूट्स निकल आई हैं, आप उसको फिर किसी पॉट में लगा दीजिए, बहुत ईजिली लग जाता है। बहुत अच्छा प्लांट है, बहुत ज़्यादा इसकी आपको केयर ही नहीं करनी पड़ती है। और फर्टिलाइज़र की अगर आप बात करते हैं तो हर महीने आप थोड़ी सी गोबर की खाद दीजिए और पॉट में डाल दीजिए, कुछ भी ऐसा सच नहीं है। लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं ना अगर आप, तो आप महीने में 1 दफ़ा, 2 महीने में 1 दफ़ा, इसको कोई बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, आप इसमें समझिए गोबर की खाद ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इसके लिए बेस्ट है। ये तो पता है ना आपको कि इसमें फ्लावरिंग तो होती नहीं है, लिहाजा आप सिर्फ लीव है, तो इसके लिए आप नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र जो है वो आप दीजिए, जिसमें गोबर की खाद बेस्ट रहती है। गोबर की खाद हर प्लांट के लिए बहुत अच्छी होती है। बाज़ तो बहुत डरते हैं कि नहीं यूँ, लेकिन देखिए पहले ज़माने में हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे ना, वो गोबर की खाद ही यूज़ करते थे। ना वर्मी कंपोस्ट ज़माने में इतनी आम थी, ना उस ज़माने में NPK, ना ये वो, तो हम सिर्फ गोबर की खाद यूज़ करते थे। बहुत बेहतरीन चीज़ है गोबर की खाद, आप वही यूज़ करके अपने सारे गार्डन में एक से एक आप अपने प्लांट में फ्लावरिंग भी ले सकते हैं और प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी कर सकते हैं। तो आप गोबर की खाद का फर्टिलाइज़र डाल दीजिए, चाहे तो आप हर महीने लिक्विड फर्टिलाइज़र, वैसे तो हम हर 15 डेज अपने प्लांट्स को लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं, इसको आप हर महीने 1 दफ़ा आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दीजिए, नहीं तो गोबर की खाद 1 मुट्ठी डाल दीजिए। बस ये प्लांट आपके घर ग्रो करता रहेगा बेहतरीन तरीके से। और एक के बाद, अच्छा, हैंगिंग बास्केट्स में भी प्लांट बड़ा प्यारा लगता है। तो जब मेरे पास बहुत सारे इसके हो जाएंगे ना, तो मैं इसको हैंगिंग बास्केट्स में भी लगाऊंगी। तो हैंगिंग बास्केट में भी बड़ा अच्छा है, मनी प्लांट लगाते हैं ना हैंगिंग बास्केट्स में, तो इस तरह इसको भी आप हैंगिंग बास्केट्स में लगा सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छा ग्रो करता है। तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं। और इतनी सी ब्रांच रहेगी आप यकीन जानिए, बहुत तेज़ी से ये प्लांट जो है ना वो ग्रो करता है, बहुत तेज़ी से। तो आप जो है छोटे से एक ब्रांच इतने से ले आइए ना, अब इससे इतना पोर्शन है, इतना बड़ा है ना ये आप यहाँ से इतना बड़ा मुझे ये बस ये आप ले आइए और ला के आप लगा दीजिए अच्छी वेल्डन सॉइल में, आप देखेंगे। हाँ, एक बात आपको ज़रूर बताऊँगी कि ये जो इसकी जो आप कटिंग वगैरह लगाते हैं ना, तो ये बहुत दिन में लगती है, मेरी भी बहुत दिन में लगी है।
पहले प्लांट अजीब सा टेढ़ा मेढ़ा होता रहा, ब्रांच टेढ़ी मेढ़ी होती रही, मैं करती रही, केयर करती रही, और बहुत अरसे बाद आप देखिए कि इस तरह हो गई। तो इस तरीके से आप लगाइए और पान खाइए और इन्जॉय कीजिए। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।